लर्निंग आउटकम्स, जैसे कि नाम से हमें समझ आता है कि आउटकम का मतलब है नतीजा। आउटकम का मतलब ये है कि आपने बच्चे को कुछ सिखाया, उस सिखाने का नतीजा क्या बरामद हुआ, बच्चे के किसी एक्शन से, बच्चे के किसी काम से क्या हमें ये मालूम होगा कि बच्चे ने चीज़ सीख ली। और आउटकम्स किस चीज़ के हैं? लर्निंग के आउटकम्स हैं। यानी बच्चे को जो लर्निंग हमने करवाई है या बच्चे ने जो लर्निंग की है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है, वो मेजरेबल टर्म्स में हमारे सामने होना चाहिए और हम उसे चेक कर सकें, देख सकें तो ये क्या चीज़ है। तो हम इसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में हम इसे कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो इसकी एक जनरल सी डेफिनेशन भी हम ये देख सकते हैं कि बेसिकली जो SLOs हैं वो क्या हैं? मेजरेबल स्टेटमेंट्स हैं। यानी किसी भी लेसन के स्टार्ट में हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखते हैं दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट शुड नो, अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू डू। 3 चीज़ें, बच्चों को मालूमात क्या होंगी, उनकी समझ-बूझ क्या होगी और उनकी स्किल्स क्या होंगी, वो क्या कर सकेंगे इस लेसन के बाद या इस यूनिट के बाद या एक पूरे कोर्स के बाद। ये SLOs जो है हम एक लेसन के भी लिख सकते हैं, किसी एक चैप्टर या यूनिट के भी लिख सकते हैं, और इसी तरह इससे आगे बढ़कर हम पूरा जो कोर्स है हमारा उसके लर्निंग आउटकम्स भी लिख सकते हैं। तो ये SLOs से मुराद क्या है कि हमने ये देखना है कि बच्चे को जो हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, किसी सबक से गुजारेंगे, तो हमारा जो एक आउटकम होगा, नतीजा होगा, उसे हमने डिस्क्राइब करना है। कब? अपनी प्लानिंग में, यानी लेसन को स्टार्ट करने और लेसन को डिलीवर करने से पहले, जब हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ बना रहे होंगे, जब हम सिलेबस बना रहे होंगे, जब हम उसके लिए लेसन प्लान बना रहे होंगे, तो हमें उस मौके पर एक स्टेटमेंट देनी है कि इस सबक के पढ़ने के बाद बच्चे क्या कर सकेंगे, बच्चों के अंदर क्या तब्दीली आएगी, बच्चे क्या लर्निंग करेंगे। तो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना हम इन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। मैं थोड़ा सा अपने पार्टिसिपेंट्स को ये भी बताता चलूँ कि ये एक जदीद अंदाज है इसे समझने का और समझाने का। किसी ज़माने में जब हम लोगों ने BEd किया तो ये हम बयान ऐसे करते थे कि जी जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मकासिद तदरीस क्या है, मकासिद तालीम क्या है, तो हम उसको जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे ज़माने में ज़्यादा बात होती थी ऑब्जेक्टिव्स की कि हमने क्या अचीव करना है। अमूमन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा जाता था कि वो सबक के हिस्सों को अलग अलग, के इस सबक के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन वो सारा फोकस उसके बावजूद रहता था कंटेंट पर। लेकिन अब ये जो जदीद इस्लाह आई है कि जिसमें लर्निंग आउटकम है, इसमें जो कंटेंट है उसकी हैसियत सानवी हो गई है। यानी आप किताब का कौन सा सबक पढ़ा रहे हैं, आपने कोई मजमून पढ़ाना है, आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, तो उसका जो टेक्स्ट है, उसकी जो इबारत है, उसकी हैसियत सानवी हो गई। और असल हैसियत ये है कि आप उस टेक्स्ट या उस इबारत की मदद से बच्चे को क्या समझाना चाहते हैं। तो जो आप यानी समझाएंगे, उसके नतीजे में बच्चा जो कोई एक्शन करके दिखाएगा या बच्चे की लर्निंग का कोई इंडिकेटर आपके सामने आएगा या रिजल्ट आपके सामने आएगा, तो वो इंडिकेटर या वो रिजल्ट क्या होगा उसे डिस्क्राइब करना हम ये कहते हैं कि ये लर्निंग आउटकम है। थोड़ा सा मजीद हम इसे देखते हैं। देखिए, जब हम लर्निंग आउटकम्स की बुनियाद पर बात करते हैं तो ये मैं पुरानी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी आपको बताऊं कि जैसे हम ऑब्जेक्टिव्स बयान करते थे तो हम इसे कहते थे ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यानी मकासिद तदरीस या मकासिद पर मबनी तदरीस। उसमें क्या होता था, एक ट्रायंगल बनती थी और ट्रायंगल में यहाँ ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते थे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ाने के लिए कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी बच्चे को कुछ सिखाया जाएगा और उसकी असेसमेंट की जाएगी। उस असेसमेंट की बुनियाद पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को ठीक करते हैं। ये आप सारा देख सकते हैं, यानी आपके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गेट्स क्लैरिफाइड बाय द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अच्छा, इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स गेट क्लैरिफाइड बाय इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको जदीद अंदाज में, आज के अंदाज में हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम SLOs की बात करेंगे तो आप देखें वहाँ जहाँ पिछली स्लाइड में ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए थे, वो मैंने एक किताब से उसको कॉपी किया, तो ये एक निस्बतन ज़्यादा क्लियर इमेज है जो हमें आजकल के जदीद कॉन्टेक्स्ट में बात को समझाता है। अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये एक ट्राइंगल है जिसके दरमियान में हमारी किताबें हैं, यानी कंटेंट है। कंटेंट से मुराद कतन दरसी किताब सिर्फ नहीं है, बल्कि जो भी कंटेंट है या जो भी बच्चे को सिखाने के लिए जिस लवाज़ में या मवाद को हम इस्तेमाल करते हैं,
वो कुछ मालूमात भी हो सकती हैं, कुछ स्किल्स हो सकती हैं, या हम वैसे ही बच्चों को कुछ वैल्यूज़ देना चाहते हैं। तो कंटेंट से मुराद हमारी ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। यानी बाज़ दफ़ा हम बच्चों को कुछ मालूमात ट्रांसफ़र कर रहे होंगे किताब में से, बाज़ दफ़ा हम रीडिंग की, राइटिंग की, या इसी तरह से स्पीकिंग की, या कोई और मैथमेटिकल कोई स्किल है वो स्किल ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। बाज़ दफ़ा हम उसको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा रहे होंगे, जैसे हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का कंटेंट है या सोशल स्टडीज़ का कंटेंट है कि जिसमें हम कहते हैं जी इससे बच्चे के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होगा, इससे दयानतदारी के औसाफ पैदा होंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी कंटेंट हो सकती हैं, आपका नॉलेज या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी आपका कंटेंट हो सकता है, और स्किल्स भी हो सकती हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि जैसे आपका कोई भी कंटेंट होगा वो दरसी किताब है या दरसी किताब से बाहर की कुछ चीज़ें हैं, ये कंटेंट हमारे पास मौजूद है। हम इस किताब को पढ़ाने के लिए क्लास में दाखिल होते हैं, इसी को हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ बनाते हैं, इसी की सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सारा खेल इस कंटेंट से हम खेलते हैं। लेकिन यहाँ जो इस डायग्राम में जो हमें चीज़ समझ आ रही है वो ये कि कंटेंट बजाते खुद मकसद नहीं है। ठीक है, ये कंटेंट पढ़ाना, यानी मैं कहूँ कि बच्चे को मैं सफ़ा नंबर फलां से फलां तक पढ़ा दूंगा, तो ये मकासद नहीं है। आपने सबक पढ़ाया, उस सबक को पढ़ने के नतीजे में कुछ ऐसे आउटकम्स होंगे, कुछ ऐसे लर्निंग आउटकम्स होंगे कि जो मैं चाहता हूं कि बच्चे कर सके। मसलन मैं कायद-ए-आज़म का एक सबक पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि इस कायद-ए-आज़म को सबक को पढ़ाने के नतीजे में जो पुराना अंदाज होता था ऑब्जेक्टिव्स को लिखने का, तो हम ऐसे लिखते थे कि बच्चे कायद-ए-आज़म की जो शख्सियत है उसकी खूबियों से वाकिफ़ हो जाएंगे, बच्चे ये जान लेंगे, फलां जान लेंगे। नहीं, अब हम कहते हैं कि बच्चे इस सब को जानने के बाद खुद क्या कर सकेंगे, बच्चे खुद इजहार कैसे करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे इस सबक की रीडिंग बगैर किसी गलती के करके दिखाएंगे। बच्चे इस सबक में से कायद-ए-आज़म के मुतालिक 10 सिफ़ात जो है उन्हें नोट करके मुझे दिखा सकेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे कायद-ए-आज़म के इस लेसन को जो है इसकी मदद से इसी तरह का एक अपने अल्फाज में बच्चे लिख सकेंगे, यानी क्रिएटिव राइटिंग कर सकेंगे। तो जो मैं चाहता हूं कि बच्चे कर सकें वो क्या होंगे, मेरे लर्निंग आउटकम्स होंगे, यानी मेरी इस लर्निंग के जो मैं इस कंटेंट को पढ़ा रहा हूं उसके नतीजे में आउटकम क्या होगा। अब फर्ज कीजिए मेरा कोई कंटेंट जो है किसी स्किल पर मबनी है। मसलन मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाया जाए, तो यकीनन जो मेरा कंटेंट होगा वो एक फुटबॉल होगा, उस ग्राउंड होगा, लेकिन उसके साथ साथ उन स्किल्स की एक लिस्ट होगी कि जो फुटबॉल खेलने के लिए ज़रूरी है। और स्किल्स जब मिलती हैं तो वो कॉम्पिटेंसी बन जाती है। मैं कहूँगा कि बच्चा कॉम्पिटेंट कब होगा फुटबॉल खेलने में, जब वो उसकी 10 स्किल्स जो हैं, फुटबॉल को किक लगाना, उसे लेकर भागना, उसको उछालना वगैरह वगैरह, तो ये मेरा कंटेंट है। लेकिन इस सब के नतीजे में मैं ये चाहूँगा कि बच्चा क्या करेगा, मैं एट द एंड ये चाहता हूँ कि बच्चा एक अच्छे प्लेयर की तरह रूल्स को फॉलो करते हुए और टाइमिंग को फॉलो करते हुए, या जो भी उसकी चीज़ें हो सकती हैं फुटबॉल खेलने की, बच्चा क्या कर सके, फुटबॉल खुद से खेल सके। अब इस काम को करने के लिए, यानी ये मेरा कंटेंट है, ये मेरे लर्निंग आउटकम्स है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं कि लर्निंग आउटकम्स जब मेरे सामने आते हैं तो फिर फौरन मेरे सामने 2-3 सवाल होते हैं। यानी एक सवाल ये होता है कि मैं एकदम तो ये नहीं कर सकता कि बच्चे को सारा मजमून सारा मजमून पढ़ा दूंगा, या फुटबॉल की सारी स्किल्स जो है ना बच्चे को सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूंगा। मैं ये देखता हूं कि इस काम को सिखाने के लिए मुझे क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, यानी ये मेरे आउटकम्स हैं, और इन आउटकम्स के लिए टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस या एक्टिविटीज़ मेरी क्या होंगी। उसके लिए मैं डिफरेंट मेथड्स इख्तियार करूँगा, यानी कभी उनको रूल्स समझाने हैं तो रूल्स समझाऊंगा, कभी उनके साथ ग्राउंड में जाना है तो ग्राउंड में जाऊंगा, वगैरह वगैरह, बीइंग अ टीचर जो काम हो सकते हैं। और फिर ये बात भी मेरे जहन में रहे कि मैं इसकी असेसमेंट कैसे करूँगा, यानी मैं इस बात को कैसे यकीनी बनाऊँगा बीइंग अ टीचर कि जो लर्निंग आउटकम है वो हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब फर्ज कीजिए कि मेरी किताब में एक सबक है फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। हम सब जानते हैं कि ये एक मजमून 9वीं 10वीं में होता है, ठीक है। हम कहें कि अच्छा फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल मैंने कंटेंट पढ़ाया है, और उस कंटेंट के नतीजे में मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा फुटबॉल खेलना सीख जाए, तो इसका मतलब ये हो कि मेरा अगर लर्निंग आउटकम ये है तो मैं अपना ये मेरा कंटेंट जो मैंने बनाया कंटेंट ठीक नहीं,
यानी लर्निंग आउटकम है तो उसके मुताबिक ही हमें अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना। लर्निंग आउटकम है उसके मुताबिक ही हमें ये जज करना है कि हम इस बात की यकीन दहानी कैसे करेंगे। गोया हमने 4 चीज़ें यहाँ इस डायग्राम से सीखी हैं जो इंटरडिपेंडेंट है, जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। यानी आपके आउटकम्स क्या होंगे, कंटेंट तो दरमियान में आ गया, कंटेंट को लेकर, कंटेंट को सामने रखकर आप या तो आउटकम्स आप पहले डिसाइड करेंगे, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाएं। उस कंटेंट को टीच करने के लिए आप टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज या मेथड्स डिफाइन करेंगे। उसी कंटेंट को या उन आउटकम्स की असेसमेंट के लिए आप ये असेसमेंट करेंगे, या फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी पढ़ाने के दरमियान जो असेसमेंट की जाती है, समेटिव असेसमेंट जो एट द एंड मेरी असेसमेंट होगी। इसे हम इंशाल्लाह डिटेल से, एक मॉड्यूल हमारा असेसमेंट पर है तो वहाँ ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि लर्निंग आउटकम्स ये पूरा एजुकेशन का फ्रेमवर्क है, ये पूरा आपका जो आपकी लेसन प्लानिंग है उसका फ्रेमवर्क है। किसी भी अच्छे लेसन में यही सब चीज़ें होती हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या उसके आउटकम्स क्या हैं, उसमें टीचिंग और लर्निंग की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उसकी असेसमेंट क्या होगी, टीचिंग मेथड क्या होगा, ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं।